अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से 2 इंग्रेडिएंट चॉकलेट मूस की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है। मिनटों में बनके तैयार होता है। इसे आप बना के पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं, दावतों में भी सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों को। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले फज प्रिपेयर कर लेंगे। तो उसके लिए मैंने लिया है आधा कप क्रीम, 100 ग्राम्स के बराबर है ये, और ये स्वीटन क्रीम है, मतलब इसमें मिठास ऑलरेडी ऐड है। इसके अलावा हम ऐड कर देंगे इसके अंदर डार्क चॉकलेट, ये कुकिंग चॉकलेट है 200 ग्राम्स के बराबर। और इसके साथ बस इसको हमने हल्का सा मेल्ट ही करना है चॉकलेट को, और इसको हमने बिल्कुल धीमी आंच पे पकाना है, लो फ्लेम पे पकाना है इसको। बस चॉकलेट को मेल्ट ही करेंगे, इतना इसको कुक करना है। तकरीबन 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको पकने के अंदर। और ये हमारा फज जो है मज़ेदार सा, या आप लोग कह लें चॉकलेट सॉस, बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए बस चॉकलेट जो है अच्छे से मेल्ट हो गई है। अब इसको मैं रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लूँगी और फ्लेम हम इसकी ऑफ़ कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है ये। और आप लोग चाहें तो फ्रिज में रख के भी इसको ठंडा कर सकते हैं। तो इधर हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमें चाहिए होगी विपिंग क्रीम 1 कप के बराबर, ये 200 ग्राम्स के बराबर है। अगर आप इसको ग्राम्स में मेजर करेंगे तो इसको हमने बीट करना है अच्छी तरीके से। और मेरे पास जो विपिंग क्रीम है इसके अंदर मिठास पहले से ही ऐड होती है। अगर आप ऐसी कोई क्रीम यूज़ कर रहे हैं जिसके अंदर मिठास ऐड नहीं है तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। तो देखिए इसको मैंने विप्ड कर लिया है। और हमें सॉफ्ट पीक्स चाहिए थी। अब जो हमने फज बना के रखा था उसका आधा कप हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसके बाद इसको हमने बीट कर लेना है अच्छी तरीके से, इसको मिक्स कर लेना है। तो इसीलिए हमने इसमें सॉफ्ट पीक्स ही बनाई थी ताकि बहुत ज़्यादा स्टिफ़ ना हो जाए, नहीं तो जो मूस बन के तैयार होगा तो वो बहुत ज़्यादा स्टिफ़ होगा, जो खाने में मज़ेदार नहीं लगता है। तो आपको थोड़ा सा सॉफ्ट ही चाहिए ताकि स्मूथ और सिल्की बन के तैयार हो वो। तो देखिए इधर मैंने पाइपिंग बैग ले लिया है, उसके अंदर नोज़ल लगा दिया था M1 वाला, और कोई भी आप लोग नोज़ल यूज़ कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है मैं जिस तरह से इसको पोर कर रही हूँ आप इसी तरह से इसको सेट करें ग्लास के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक डेजर्ट ग्लास ले लिया है और उसके अंदर हम इस तरह से इस मूस को हम ऐड कर देंगे इसके अंदर। इससे थोड़ा प्रेजेंटेबल लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है। तो आप लोग चाहें तो स्पून की मदद से भी इसको फिल कर सकते हैं, चाहें तो किसी एक अच्छे बड़े बाउल के अंदर भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से बस इसको मैंने पाइप कर लिया अच्छी तरीके से। अब इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूंगी 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में। तो देखिए मूस हमारा ठंडा हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, चॉकलेट ले ली थी, उसको मैंने ग्रेट कर लिया था इसके ऊपर हल्का सा। तो देखिए कितना अच्छा खूबसूरत सा लग रहा है ये। उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, खाने में बेहद मज़ेदार बनता है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।